हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी क्लास के बारे में। जैसे आपको पता भी है कि यूपी एनएचएम का जो आपका एग्ज़ाम होना है उसमें हमारी 4-5 पोस्टें हैं, लगभग 4 नहीं 4 पोस्टें आई थिंक, लगभग एएनएम की, स्टाफ नर्स की और लैब टेक्नीशियन तथा फार्मासिस्ट की। इतनी वैकेंसी ये ले पोस्ट आई है, भर्ती आई है, ठीक है। उसमें देखेंगे हमारी टोटल 17,291 पोस्ट हैं। कितनी है? 17,291 पोस्ट हैं। उसमें स्टाफ नर्स और एएनएम का भी है। तो मैं बताऊंगा उसमें एक सिलेबस में हमारा दिया हुआ है स्वास्थ्य समस्याएं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ को लेकर वो कौन सी होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं यूपी एनएचएम की हम प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं 100 क्वेश्चन की, जैसे आपके एग्ज़ाम में आना है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी 5 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर 5 क्लासें अटेंड कर सकते हैं। उसमें पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछना है। साथ ही साथ हम थ्योरी क्लास भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस, ठीक है। देखते हैं स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएं, ठीक है। तो इसमें मैं देखूंगा क्या क्या है। भारतवर्ष एक विकासशील राष्ट्र देश है। यहाँ के नागरिकों और समुदायों में व्याप्त पिछड़ेपन से अनेक स्वास्थ्य समस्याएं यहाँ फैली हुई हैं। इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे संचारी रोग समस्या हो गया। इसे हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती हैं, संचारी रोग होते हैं। और एक होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल क्या होती हैं? जो किसी के छुआछूत से फैलनी है, यानी कि वायरस से फैलती हैं। जैसे कि हम आपको कम्युनिकेबल डिसीज़ का उदाहरण दें, जैसे जुकाम हो गया, ठीक है। जुकाम हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ये हमारे संचारी होते हैं, तो किसी न किसी एक दूसरे से फैलते रहते हैं। और असंक्रामक यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? जैसे जो हमारी जन्मजात होती हैं, जैसे छुआछूत से नहीं फैलती। जैसे आपका कैंसर हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, ये हमारी जो चीज़ होती हैं ये हमारी छुआछूत से नहीं फैलती, यानी कि लोगों से एक से दूसरे में नहीं फैलती, ठीक है। पोषण संबंधी समस्या यानी कि न्यूट्रिशन से जो हमारी समस्याएं होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वातावरण की समस्या यानी कि जहां हम रह रहे हैं वहां का माहौल कैसा है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, इसके बारे में जो भी प्रॉब्लम होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है चिकित्सीय देखभाल समस्या, यानी कि मैं आपको बता दूं आपका जो एग्ज़ाम होना है यूपी एनएचएम का, इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो हमारी महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की बात करेगा। क्योंकि आपका जो मान लो आप एएनएम या स्टाफ नर्स के पद पर चयनित होती हैं तो आपका एक काम हो जाता है कि आप अगर मान लो किसी जो सामुदायिक केंद्र होते हैं वहाँ पर चयनित होती हैं, तो वहाँ पर आपको ये देखा जाता है कि जो हमारी महिलाएं होती हैं, चाहे माता हो या बच्चे जो होते हैं, उनकी देखभाल की बात करने के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो महिलाओं के पोषण और बच्चों के पोषण के बारे में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आप मान के चलिए। बाकी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हम आपको ज़रूर कराएंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आना है, वैसे हम प्रैक्टिस करवा भी रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये समस्याएं हैं, ये हमारी क्या है? समस्याएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य को कहीं न कहीं कहीं न कहीं रूप से इफ़ेक्ट करती हैं, डिफेक्ट करती हैं, ठीक। ये हमारा होता है संचारी रोग समस्या, पोषण, ये इनकी ये समस्याएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य को एक्चुअली में प्रभावित करती हैं। अब देखेंगे हम संचारी रोग समस्या के ऊपर मैंने पॉइंट वाइज पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिसीज़ मैंने बता ही दिया, जो एक दूसरे से किसी न किसी वायरस के कारण फैलती हैं। जैसे जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, कोरोना वायरस हो गया, तमाम प्रकार की बीमारी जो होती हैं वो हमारी फैलती हैं। और जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं वो हमारी जन्मजात हो सकती हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है। जैसे मैंने बता ही दिया, कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, और कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, और अन्य प्रकार की बीमारी होती हैं जो एक दूसरे से छूने से नहीं फैलती। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। हम कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। वे रोग जो मनुष्य में, वातावरण से मनुष्य में और जंतुओं के मनुष्य में किसी भी प्रकार के स्थानांतरित होते हैं। मैंने बता ही दिया कि एक लोग से दूसरे लोग में फैलते हैं, यानी कि छुआछूत से किसी वायरस के कारण फैलते हैं। वो किसी का व्यक्ति से व्यक्ति में हो सकता है, पशु का व्यक्ति में से हो सकता है, किसी जानवर का जानवर में हो सकता है। जैसे हमारा स्वाइन फ्लू क्या था, एक पक्षियों से होता था, ठीक है। उसी प्रकार ये रोग संपर्क, दूषित वातावरण, प्रदूषित जल, भोजन और वायु के सेवन से फैलते हैं। मतलब इससे हमारे कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं ये दूषित भोजन, जल, पानी के ग्रहण करने से होती हैं। नेक्स्ट है भारतीय समुदाय में जूठा खाना, रोगी के वातावरण में सहानुभूति प्रकट करने हेतु भीड़ लगाना, जानवरों को निवास स्थानों में रखना, भाईचारा और स्नेह प्रकट करने के लिए एक दूसरे से कपड़े पहनाना, ठीक। बात वही सही है। स्वास्थ्य शिक्षा एवं शिक्षा का अभाव बड़ी संख्या में फैला हुआ है। इसी कारण यहाँ के समुदायों में संचारी रोग पनपते रहते हैं। इनमें से प्रमुख संचारी रोग कौन हैं? अब देखेंगे हम संचारी रोग कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने बता दिया, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस जो एक प्रकार का संचारी रोग है, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है, वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन सा संचारी रोग है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको
इतने क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, इतने बीमारी आप याद कर लीजिएगा, इससे बाहर एग्जाम में कभी पूछता ही नहीं। जो हमारी 10, 12, 15 बीमारी हैं, इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, इनके अलावा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं आता। ठीक है, कुष्ठ रोग हो गया, जैसे लेप्रोसी, जैसे हैंसन रोग की संज्ञा देते हैं। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी रोग या हैंसन रोग, इसके 3 नाम हैं, इसको अभी आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभी एक बार पूछा गया था कि हैंसन जो रोग है, हैंसन जो रोग है, इसका दूसरा नाम क्या है, उसे हम लेप्रोसी रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। अतिसार रोग, अच्छा डायरिया को हम अतिसार बोलते हैं, डायरिया को अतिसार बोलते हैं। कहीं कहीं अगर आपको हिंदी में देखने को मिले तो डायरिया मतलब अतिसार होता है, इसको आप जान लीजिएगा। वरना अगर आप डायरिया इंग्लिश में पढ़े हैं, हिंदी में नहीं पढ़े होंगे कि डायरिया का मतलब अतिसार होता है, तो आप वहाँ पर गलत कर जाएंगे। इसलिए हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम कुछ लोग तो होते हैं, मैक्सिमम लोग क्या हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर जो ट्रांसलेट होके आता है वो गूगल ट्रांसलेट होते जाता है। कहीं कहीं तो डायरिया मिल जाएगा और कहीं पर हिंदी में आपको अतिसार रोग मिलेगा। इसलिए याद रखना है कि अतिसार रोग को हम डायरिया बोलते हैं, ये हमारी एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट हमारा हाथी पाँव या फाइलेरिया। जैसे किसी का, इसका गाँव में से बोलते हैं पील पाँव। ठीक, इसमें क्या होता है, जो पैर होता है वो हैवी हो जाता है अन्य अंग की अपेक्षा। ठीक है, तीव्र श्वसन रोग, यानी कि जो आपके एक्यूट रिस्पायरेटरी सिस्टम होते हुए, ठीक, ये हमारी जैसे श्वसन संबंधी बीमारी, निमोनिया हो गया। ठीक है, जो हमारा कोरोना था, एक प्रकार श्वसन, आपके श्वसन को प्रभावित करता था, कोरोना लंग्स को प्रभावित करता था। ठीक है, एड्स रोग, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार का संक्रामक रोग देखने को मिलता है। कृमि जंतु बाधाएं, यानी कि वॉर्म इन्फेक्शन होता है, पायरिया जो के मसूलों को प्रभावित करता है और मुंह से एक अजीब स्मेल आती है। नेक्स्ट हम देखो, ऊपर जो बात किए थे वो हमारे संक्रामक रोग से, यानी रोग से कौन से रोग होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब नीचे हम बात करेंगे पोषण से हमारे शरीर को क्या नुकसान होता है, क्या प्रभावित होता है। पोषण का तात्पर्य भोजन के शरीर में अवशोषित होने वाले उन सभी तत्वों से है जो शरीर का विकास, वृद्धि और जमाने के काम आते हैं। जैसे अगर हम कम प्रोटीन लेंगे, हाँ मान लो पोषण संबंधी क्या है, पोषण संबंधी क्या है, जो हम संतुलित आहार लेते हैं, अगर उसकी हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, अगर हम पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन नहीं ले रहे हैं, तो हमको क्या होगा, हम कुपोषित हो जाएंगे, हमको पोषण संबंधी बीमारी हो जाएगी, हमारे अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, वसा की कमी हो जाएगी, जिससे हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो आप रख लीजिए नोट डाउन करके कि प्रोटीन से कमी से जो रोग होते हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो होता है हमारा मरासमस यानी कि सूखा रोग, और दूसरा हमारा होता है क्वाशरियोरकर। ये 2 बीमारी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तत्व भोजन के विभिन्न खाद्यान्नों में अलग अलग मात्राओं में पाए जाते हैं। शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी से अनेक प्रकार के रोग जन्म लेते हैं। मैंने बता ही दिया, इससे विटामिन की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाती है। तो विटामिन की कमी से क्या प्रकार का पोषण तो है, जब हम विटामिन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो हमारे शरीर की जो चयापचयी क्रिया है वो सही से नहीं हो पाएंगी, और विटामिन की कमी से तमाम प्रकार के रोग हमारे अंदर क्या होंगे, ग्रसित हो जाएंगे। तो जनरली इस टॉपिक का मतलब ये है कि हमारा शरीर जो स्वास्थ्य है ये किन कारकों से प्रभावित होता है। पहला मैंने पढ़ा था रोग की वजह से प्रभावित हो जाता है, दूसरा हम पढ़ रहे हैं पोषण की वजह से, यानी कि खाना अगर अच्छा हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो अर्थात बीमार हो जाएंगे। तो ये पोषण संबंधी होता है। ठीक है, इनके प्रमुख कारण अपर्याप्त भोजन के पदार्थों में पोषक तत्वों का ना होना या अपर्याप्त मात्रा में लेना, ये इसके क्या होते हैं, कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, शासन के सफल पोषण कार्यक्रमों और नीतियों के बावजूद बढ़ती जनसंख्या, अशिक्षा और खाद्यान्न में मिलावट से पोषण की कमी। कहने का मतलब है आजकल क्या ये है कि पोषण में बीमारी इसलिए आ रही है क्योंकि फसलों में हमारी जो फसल आती है, खाद्यान्न आते हैं, उसमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है, जिनसे हमको खाकर हमारे अंदर कुछ ना कुछ उसके कण ज़रूर आ जाते हैं, इसलिए हम बीमार हो जाते हैं। और क्या है, तमाम प्रकार की मिलावटी दूध आते हैं, आप देखा होगा मिलावटी दूध अगर पी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो इस प्रकार की मिलावटी भोजनों से बचना है, और आपको ऐसी चीज़ें लेना है, ग्रहण करना है जो आपके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यप्रद हों और लाभदायी हों। नेक्स्ट याद करेंगे, जैसे वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही, देखो शरीर के विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कहावत सुनी होगी, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, यानी छित जल पावक गगन समीरा, इसमें 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो कौन से पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है। इससे हमारा मरासमस होता है, सूखा रोग, ये हमारा प्रोटीन की कमी से सूखा रोग या मरासमस, या उसे हम क्वाशरियोरकर बोलते हैं। ये हमारे 2 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्रोटीन की कमी से होने वाले कौन से रोग होते हैं, मरासमस और क्वाशरियोरकर। पोषण संबंधी रक्त अल्पता, यानी कि आपके अंदर क्या होगी, रक्त अल्पता हो जाएगी, आपके अंदर शरीर में खून की कमी हो जाएगी। घेंघा रोग, जो घेंघा रोग होता है ये हमारे
आयोडीन की कमी से होता है घेंघा, जिसे हम गलकंठ रोग होते हैं। क्या बोलते हैं? गलकंठ रोग, गले में होता है घेंघा रोग, इसीलिए गलकंठ की संज्ञा देते हैं। कुपोषण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी पीईएम होता है। विटामिन की कमी से मैंने बताया रतौंधी, स्कर्वी, बेरी सुखसाचिता और अंधापन, ये हमारे क्या होते हैं? विटामिन की कमी से। जैसे विटामिन क्या है? विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? हमको रतौंधी हो जाती है, हमारे शरीर में कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। और विटामिन ए हमको मिलती कहाँ से है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक जो नाम होता है वो हमारा रेटिनाल होता है। ठीक है, और विटामिन ए हमको मिलता कहाँ से? जो हमारे पीले फल होते हैं, जैसे पपीता हो गया, आम हो गया, गाजर हो जाए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे गाजर तो मार्केट में 2 प्रकार की आती है, एक हल्की नारंगी रंग की होती है और हल्की आपकी पीली रंग की होती है। मैं पीली वाली गाजर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो पीले फल होते हैं उनमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो ऐसा मान के चलिए आप। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हमारा है बलस्थ विकार, रिकेटस, विटामिन डी। देखो रिकेटस का जो रिकेटस का दूसरा नाम होता है उसे हम बोलते हैं बलस्थ विकार। रिकेटस में होता क्या है? जो आपकी हड्डियाँ होती हैं ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस है तो वयस्क में कौन सा विटामिन डी की कमी से होता है? तो वहाँ पर जो राइट आंसर था वो हमारा था अस्टोमेलेसिया। क्या था? अस्टोमेलेसिया। बच्चों में रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से, और वयस्कों यानी कि बड़ों में अस्टोमेलेसिया होता है। अष्टो कहाँ से आया? अष्टो का मतलब होता है हड्डी। अष्टो का मतलब होता है हड्डी। उसी से एक चीज़ होती है ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस वो होता है जिसमें हमारी हड्डियाँ क्या होती हैं? भंगुर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, तो टूट जाती हैं, वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। पोर मतलब होता है हड्डी या छिद्र, तो पोर मतलब होता है छिद्र होना। तो जब हड्डियों में छिद्र हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है, जो जिसमें हड्डियाँ हमारी भंगुर और खोखली हो जाती हैं। तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस और वयस्क में आपका ऑस्टोमेलेसिया होता है, और हड्डी में जो छिद्र हो जाते हैं उस टाइम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हमारी हड्डियाँ खोखली और भंगुर हो जाती हैं और टूट जाती हैं। ये ज़्यादातर वृद्ध जो लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ों को जब रिलेट करेंगे तभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है वातावरण की स्वच्छ समस्या। देखो, मैंने पहला बात किया था किसके बारे में? बीमारी के बाद में। दूसरा बात किया था मैंने पोषण के बारे में। अब तीसरा हम बात कर रहे हैं स्वच्छता के बारे में कि वातावरण की स्वच्छता समस्या कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, कि आपका जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पर रह रहे हैं वहाँ दूषित तो नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में जब पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे कि ऐसे हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रत्येक व्यक्ति के ठीक चारों ओर पाई जाने वाली सभी सजीव और निर्जीव पदार्थ रहित वस्तुएं वातावरण कहलाती है। यानी कि हमारे सराउंडिंग जो होता है, हमारे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर कुछ निर्जीव वस्तुएं होती हैं, कुछ सजीव वस्तुएं होती हैं, और उनसे हम घिरे रहते हैं। वही हमारे क्या वातावरण है भाई। जहाँ पर रह रहे हैं आप, मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पेड़ पौधे, घर, बस, कार सब होंगी, इंडस्ट्री भी होगी, तो क्या ये सब हमको घेरे हैं किसी प्रकार से, यही हमारा वातावरण होता है। इस वातावरण से वह भोजन, जल और ऑक्सीजन लेते हैं, अतः वातावरण का सामान स्वच्छ बना रहना स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। भारतवर्ष में भोजन बनाने के लिए पदार्थों को जलाकर खुले स्थानों में मलमूत्र और कचरा आदि फैलाकर मनुष्य से हम गंदा कर देते हैं। कहने का मतलब है क्या करते हैं? कुछ अभी हमारे देश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अभी भी चूल्हे पर खाना बनता है। कहने का मतलब लकड़ी जलाकर भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं। उससे होता क्या है? पर्यावरण वायु प्रदूषण तो होता ही होता है, खाने में भी उसका कुछ ना कुछ अंश आ जाता है, इसलिए बीमार हो जाते हैं। ठीक है, सभी लोग गैस का प्रयोग करें, फ़ायदेमंद होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है? कचरा फैलाकर मनुष्य से गंदा करता है। देश में जनसंख्या के निरंतर बढ़ते औद्योगिकरण, अंतर्राष्ट्रीयता के विकास से वायु जल रहने साथ निरंतर अस्वच्छ हो रहे हैं। जगह जगह कूड़े करकट ढेर, कल कारखाने से गिरने वाला। मैं आपको बताऊं, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, ठीक, आप यहाँ पर यूपी का एक ज़िला है कानपुर, वहाँ चले जाए, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ ये होता है कि आपको किसी को वहाँ का एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता, तो वहाँ पर हेयर फॉल ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि कानपुर में क्या है, वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है, वहाँ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण सब कुछ है। ठीक है, वहाँ खैर को गंगा मैया नदी हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता है जल गंदा वाला, वरना बहुत कानपुर सिटी हमारा क्या है, गंदा है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया ज़्यादा है। तो किसी का सूट नहीं करता तो लोग बीमार हो जाते हैं। हानिकारक रसायन मिल जाते हैं। जल लोगों के समूह तंग बंधनों में एक साथ कार्य करना पड़ता है। घनी जनसंख्या, यानी कि जहाँ जहाँ घनी जनसंख्या है वहाँ पर इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। इनमें हानिकारक जीव जंतु, कीट पतंगों, सड़न आदि से वायु में प्राणवायु O2 और कम हानिकारक
गैसें तथा सूक्ष्म कण बढ़ जाते हैं। नदियों और तालाबों का पीने जैसे बस विषैला हो जाता है और रोगों को कीटाणु वातावरण को गंदा करते ही रहते हैं। आज वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण पेट्रोलियम उत्पादों का जलना है, यानी कि जो करंटली में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है वो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है। ये धुआं हमारे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, गंदा करते हैं। इसीलिए भारत सरकार तमाम प्रकार की योजना लाती है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या करें, बढ़ावा दें, जिससे हमारा जो पर्यावरण है ये दूषित ना हो। तो ये प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं जो शायद हमारे वातावरण को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट हमारा है इससे उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं। अब देखो मैंने बात करूँगा कि जो प्रदूषण होता है उससे, वायु प्रदूषण से जो प्रदूषण होता है उससे प्रॉब्लम क्या होती है। देखो वायु प्रदूषण मैंने बता दिया भाई, जो वायु प्रदूषण ऐसे होता है कि वाहनों से निकला धुआं, इंडस्ट्री से निकला धुआं, तमाम प्रकार के जो हमारे से आग जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, धुआं निकलता है, ये हमारा वायु प्रदूषण सभी लोग अवगत हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, जल प्रदूषण होता है, जैसा कोई भी से इंडस्ट्री है वहाँ से कचरा निकल रहा है, जल वाला कचरा, तो उसको कहीं पानी में मिला दिया, किसी नदियों में मैच कर दिए, तो क्या हो गया, हमारा जल भी गंदा हो गया। कूड़े का असुरक्षित निस्तारण, यानी कि जहाँ पाए वहाँ कूड़ा फेंक दिए, जिससे क्या हुआ, हमारा पर्यावरण गंदा हो जाता है। इसीलिए तमाम स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन अब योजना आई थी तमाम कि भारत को स्वच्छ रखना है, ये सारे मिशन सरकार लॉन्च करती है। जनसंख्या विस्फोट, अच्छा जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट ये होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक ही समय उच्च जो बच्चों की जन्म दर जो है उच्च हो और मृत्यु दर जो कम हो, उसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या समझिए, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र में यदि एक ही समय में जन्म दर उच्च हो और मृत्यु दर हमारी निम्न होती है, उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली यही एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उपरोक्त समस्याओं के कारण लोगों में त्वचा रोग, संक्रामक रोग, हृदय रोग और बहरापन, शारीरिक अपंगता, जठरांत्रिय यानी गैस्ट्राइटिस जो रोग होते हैं, विषाक्तता, फेफड़ों के रोग आदि बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि इन सभी कारणों से हमारे शरीर को किसी न किसी प्रकार से जूझना पड़ता है, बीमार हो जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जिम्मेदार कारक होते हैं, जिससे हम प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को विश्वस्तरीय एवं स्वदेशी सेवाओं के उचित और अधिकतर लोगों द्वारा अपनाए जाने से ही समस्याएं कम और नियंत्रण में हो रह सकती हैं। बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट बात करेंगे जनसंख्या समस्या क्या है। देश में चिकित्सीय संसाधनों में सुधार और शिक्षा के प्रसार से जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से मृत्यु दर तो कम हुई है, मतलब क्या है, मृत्यु दर तो कम हुई है, लेकिन जन्म दर ही बढ़ रही है। जन्म दर को भी हमको कंट्रोल करना है। इसलिए विश्व में भारत को जनसंख्या स्थिरीकरण का जो लक्ष्य है वो 2045 तक रखा है कि हम 2045 तक अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, सक्रिय जीवन की आयु में सभी वृद्धि संतानों की पैदावार में कमी न होने से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बात सही है। बढ़ती जनसंख्या से जीवित रहने के लिए आवश्यक पदार्थों की कमी, साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में कमी हो रही है। बिल्कुल सही है। जनसंख्या जब बढ़ेगी, साधन जब कम हैं और जनसंख्या जब बढ़ेगी, डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जिस चीज़ की कमी होती है डिमांड बढ़ती है। मान लो आपके पहले क्या था, आपका रेडमी का मोबाइल जो आता था, इसकी डिमांड ज़्यादा थी। क्या थी, डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि पब्लिक लोग ज़्यादा थे, तो डिमांड ज़्यादा की वजह होने की वजह से इस कंपनी का रेट बढ़ गया था। जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा हो तो रेट बढ़ जाता है। भाई जब मान लो 10 मोबाइल हैं खरीदने वाले, 10 मोबाइल आपके रखे हैं टेबल पर और खरीदने वाले 50 हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर उसकी प्राइस जो मोबाइल की होगी बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्राइस बढ़ जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, जनरली कोई सिलेबस में है नहीं। हाँ, इस प्रकार लगातार जनसंख्या में वृद्धि होना किसी राष्ट्र के लिए वालों मतलब सभी ये क्या है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे जीवन जीने के संसाधन होते हैं वो कमी आएगी तो भाई लोग परेशान होंगे, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है प्रमुख ग्रामीण समस्याएँ। तो देखो ग्रामीण संख्याएँ हमारी क्या होती हैं। भारत की जनसंख्या अधिकतर मतलब कहने की भारत की जो जनसंख्या है वो अधिकतर गाँव में निवास करती है। कैसे निवास करती है मैं बता दूं, अगर कोई सिटी में जॉब की तलाश में सिटी में जाता है तो ये मान के चलिए उस सिटी के रहने वाले लोग कम होते हैं, अन्य जगहों से काम करने वाले लोग उस सिटी में बस जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सी समस्याएं जो निम्नलिखित हैं, स्वास्थ्य समस्या, अशिक्षा, कृषि, संचार, परिवहन, जनसंख्या, रोजगार। इस भाई जनसंख्या रोजगार इसलिए है क्योंकि भाई गांव में इंडस्ट्री नहीं लगी होती है, इसलिए लोग इंडस्ट्री के चक्कर में शहर जाते हैं। तो ये क्या है, समस्या ही प्रकार की। तो अगर उनको इंडस्ट्री उनके गांव में मिल जाती तो बाहर कमाने नहीं जाते। तो ये देखो, आप चीज़ों को जब रिलेट करेंगे तो आप पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्वेश्चन ऐसे ही कर ले जाएंगे। चीज़ों को रिलेट करिए और बार बार रिवीजन करिए। मैं आपको बता रहा हूँ यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम 2 महीने के अंदर कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूपी एनएचएम का काम बहुत तेज़ी से रहता है। क्योंकि ये ऐसी, देखो पहली बात, स्वास्थ्य जो हमारा विभाग होता है ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी जो वैकेंसी आती है इसको डिले नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भाई हॉस्पिटल में
नर्स की एएनएम की डिमांड है, अगर डिले करेंगे तो वहाँ पर पेशेंट क्या होंगे, परेशान होंगे, इसलिए भर्ती इनको जल्दी करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य समस्याएं। गांव में 5 वर्ष तक के बच्चे कुपोषण से ग्रसित होते हैं। बिल्कुल संक्रामक रोग और संक्रमण से शिशुओं और माताओं में ज़्यादा मृत्यु को दुर्घटना जैसे जलना, विषाक्तता पदार्थ, ये सब क्या है, समस्याएं होती हैं, सभी लोग इससे अवगत हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अशिक्षा की बात करेंगे। निरक्षरता के कारण स्कूलों की कमी, शिक्षकों की कमी, साधनों की कमी, स्कूल भवन की कमी ये गाँव में देखने को मिलती है। सॉरी। कृषि, किसानों को कृषि से संबंधित कई समस्याएं रहती हैं, जैसे वर्षा न होना, बिजली की आपूर्ति कमी, ट्रैक्टरों की कमी, उन्नत बीजों की कमी, ये सब क्या हैं, कृषि के लिए समस्याएं हैं। कभी कभी फर्टिलाइज़र नहीं मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है, तमाम प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी एक प्रकार के कहीं न कहीं से कृषि को प्रभावित करती है। भाई जैसे नवीन साधन नहीं मिल पाते हैं तो वहाँ किसी न किसी की प्रकार से जो कृषि होती है हमारी प्रभावित होती है, तो इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट बात करेंगे संचार एवं परिवहन। गाँव में संचार की कमी से होने के कारण कई समस्याएं होती हैं। सड़कों की कमी या पक्की सड़क का नहीं होना, जिससे बीमारों की समस्याओं को अस्पताल ले जाने, यानी कि गाँव में अब तो खैर ये तो मान लो कहीं कहीं अभी भी जो रोड है गाँव की वो कच्ची हैं, पक्की नहीं मिलती कभी कहीं भी। तो क्या ये भी अगर मान लो कोई बीमार हो जाता है, उसको इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़ता है, तो वहाँ पर आने जाने का साधन नहीं होता है। ठीक है, किसी प्रकार की समस्या होती है, रोड नहीं बनी होती, कचरा है, कूड़ा है, कीचड़ है, तो इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये भी वहाँ का क्या है, समस्या है। भाई किसी को मान लो सांप काट लिया, मैं उदाहरण के तौर बता रहा हूँ, और गाँव में रहता है, तो वहाँ पर उसको जल्दी अस्पताल पहुँचना है और वहाँ पे पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, तो क्या होगा, अस्पताल नहीं पहुँच पाएगा, तथा उसकी मौत हो सकती है। तो ये क्या है, ये हमारे किसी न प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, डिफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जनसंख्या एवं बेरोजगारी। गाँव में बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है। कुछ ग्रामीण समुदाय के लोग हथकरघा अन्य छोटे उद्योगों से अपनी आमदनी जुटाते हैं। ग्रामीण नवयुवक रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाते हैं। शहर में बेरोजगारी के कारण ठेकेदार यहाँ के भवन निर्माण कार्य यानी क्या है, वही कहाँ पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो शहर जाते हैं। एक गाना कोई था, पैसा कमाने में शहर गया, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। तो क्या पैसे कमाने के चक्कर में लोग क्या शहर से गाँव जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पर साधन नहीं है, जिससे वो क्या अपना करें, पैसा कमा पाएँ। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय की समस्याओं का निवारण। अब देखो समुदाय जो निवारण होता है उससे हम कैसे करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना, मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण प्रोग्राम, जननी सुरक्षा योजना को बढ़ावा देना। जननी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जननी सुरक्षा योजना का जो काम था 2000, पहली बात तो जननी सुरक्षा योजना JSY हमारा जननी सुरक्षा योजना JSY 2005 में योजना आई थी। इसका जो मोटो था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जननी सुरक्षा योजना का जो मोटो था वो क्या था। तो इसमें जो मोटो था वो महिलाओं के, जो महिला गर्भवती होती हैं, गर्भावस्था में होती हैं, अगर उनको डिलीवरी करवाना है, यानी कि प्रसव करवाना है, तो प्रसव जो हो वो संस्थागत होना चाहिए, यानी कि वेल सर्टिफाइड हॉस्पिटल में हो। ठीक है, घर पे प्रसव ना हो, इसीलिए उसका जो मतलब था कि महिला का जो प्रसव होना है वो अस्पताल में हो, संस्थागत प्रसव हो। तो इससे क्या मतलब था कि जो महिलाएं की मौत होती है प्रसव के दौरान वो ना होने पाए। जैसे भाई जब अस्पताल में प्रसव होगा तो वहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी, और अगर घर में प्रसव होगा तो वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल नहीं होती हैं। इसीलिए जननी सुरक्षा योजना आई थी। जननी मतलब माता की सुरक्षा, ठीक है, माता की सुरक्षा, इसीलिए जननी सुरक्षा इसका नाम दिया गया था। इसको आप याद रखना है कि इस योजना में था कि जो प्रसव होगा वो अस्पताल में हो, संस्थागत प्रसव हो। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, परिवार नियोजन के साधन, उपयोगिता बताना, छोटे परिवार का महत्व समझना। यानी कि परिवार नियोजन, जो परिवार नियोजन हमारा पहली बार स्टार्ट हुआ था 1952 में स्टार्ट हुआ था। इसको आप लिख लीजिए कि कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा परिवार नियोजन था ये कब स्टार्ट हुआ था। तो परिवार नियोजन आपका 1952 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और परिवार नियोजन के लाभ हानि बताइए। अच्छा, परिवार नियोजन में होता क्या है, जो हमारी महिला कार्यकर्ता होती हैं स्वास्थ्य, ये घर घर जाकर बढ़ती जनसंख्या के लाभ और हानि बताती हैं। कहती हैं कि आपके पास 2 बच्चे हो गए हैं तो आप ठीक है, अब समझाती हैं कि ठीक है अगला बच्चा मत करना, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से हानि और लाभ बताएंगी। नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण स्वच्छ, यानी कि पर्यावरण की बात करना, स्वच्छ करना, ये सब बात होती हैं। शैक्षिक प्रोग्राम को बढ़ावा देना, महिला और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, यानी कि जो बालिका शिक्षा होती है उसको बढ़ावा देना। भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था, इसीलिए हरियाणा से लॉन्च हुआ था, क्योंकि हरियाणा में जो था लिंग अनुपात बहुत कम था। इसीलिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था। इसके तहत बच्चों को जो हमारी लड़कियां होती थी उनको पढ़ाए जाने के लिए बात की गई थी कि उनको भी पढ़ाओ, उनको भी बचाओ। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण लोगों को शिक्षित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा स्वास्थ्य गाइड के द्वारा स्वास्थ्य दिलवाना, उपकेंद्र प्राथमिक केंद्र स्वास्थ्य सामुदायिक, मानी कि जो हमारे CHC PHC होते हैं उनका सही से संचालन करना, ये हमारे गांव स्तर पे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात क्या करते हैं, शहरी समस्याएं क्या होती हैं।
बढ़ती जनसंख्या, गंदी वस्तुओं की वृद्धि और फुटपाथ निवासी। आपने देखा होगा शहर में चले जाइए तो वहाँ पर फुटपाथ पर, यानी कि फुटपाथ पर कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, फुटपाथ पर कुछ लोग रहते हैं, ये भी समस्या होती है। बेरोजगारी, रोजगार अभाव, भुखमरी, गरीबी ये होते हैं। लोगों द्वारा सामंजस्य की सफलता, भिक्षावृत्ति, बाल अपराधों में वृद्धि, भीख मांगना, वेश्यावृत्ति, सड़क दुर्घटनाएं, उपयुक्त आवासों की कमी, राजनीतिक वादों की स्थिरता, पर्यावरण, ये सब क्या है हमारे शहर में होने वाले होते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य, पेयजल, कूड़ा करकट निपटाने की व्यवस्था, पारिवारिक विघटन, मानसिक तनाव, ये सब हमारे क्या है शहरी समस्याएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आएंगे जो हमारा यूपीएससी का नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।